मिलता हूं मैं आपको। अगर आप 90s के किड हैं या फिर 2005 तक आप टीवी देखने लगे थे और सोचने समझने लगे थे, टीवी के किरदारों को पहचानने लगे थे, या फिर आप किसी भारत के दूर गांव से आते हैं जहां दूरदर्शन चलता है, एंटीना हिलाकर आप टीवी देखते हैं, तब उस पर एक सीरियल आता है, नाम है उसका चंद्रकांता। उसमें एक खतरनाक विलन आता है, नाम उसका क्रूर सिंह, जिसको देख के हम डरते हैं, अपने दोस्तों से चर्चा करते हैं, घर में ऐसा माहौल बना रहता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हमारे साथ आज वही क्रूर सिंह खड़े हैं। असल नाम है इनका अखिलेश मिश्रा। अभिनेता तो हैं, अभिनेता के तौर पे इनकी पहचान है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक लेखक भी हैं और हम उसी सिलसिले में मिले हैं। जी बिल्कुल। तो इनकी एक किताब आई है, अभिनय, अभिनेता और आध्यात्म। किस बारे में है और क्या है, संक्षेप में रखिए। आपको भी फोटो खिंचानी है। ये अभिनय और अभिनेता को लेकर ये विषय है और मूल जो है वो अध्यात्म है। पूरे ब्रह्मांड का मूल अध्यात्म है, मनुष्य के जन्म का मूल अध्यात्म है, तो हर अक्षर भी अध्यात्म है। तो उसी तरह अभिनेता कुछ भी करता है, अपने आप को अगर किसी कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म करता है, पर काया प्रवेश कहते हैं उसको, तो वो बिना अध्यात्म के हो नहीं सकता। सूझी कहाँ से ये किताब लाने की? नहीं, ये मेरा अपना अनुभव है, अपना शोध है, अपना प्रयोग है, अपनी अनुभूति है, उसी को हमने डाला है बिल्कुल। और मेरा अपना अध्ययन है। इसके पहले भी हाँ, ये है कि ये इसके पहले हमने अखिलामृतम लिखी है, एक कविता संग्रह अखिलामृतम, जो आनंद प्रकाशन का है। और ये जो पुस्तक है अभी जो आपके भी हाथ में, मेरे हाथ में भी है, ये अभिनय अभिनेता अध्यात्म सर्वभाषा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित हुआ है, जिसका आज विमोचन हुआ है यहीं विश्व पुस्तक मेला में। तो ये बड़ा अपने आप में एक ऐसा अनुभव हो रहा है कि पुस्तक लिखना और उसका फिर प्रकाशन होना, ऐसा लगता है जैसे किसी संतान की प्राप्ति हो गई। ऐसा प्रसन्नता जो माँ बाप को हो, वैसा प्रसन्नता है इस समय मुझे। मैं बहुत प्रसन्नचित्त हूँ। हमारे भोलेनाथ और माँ भगवती आदि शक्ति की असीम कृपा और अनुकंपा है। ये पुस्तक जब मुझे मिली तो ऐसा मत सोचिए कि अभिनय, अभिनेता या आध्यात्म है तो सिर्फ अभिनय, अभिनेता या आध्यात्म से जुड़े लोग इसे पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि जब मैं ये पुस्तक वहाँ बैठ के उलट पलट रहा था तो मुझे लगा कि व्यवहारिक जीवन में जो बातें लिखी गई हैं उसमें इसका काफ़ी योगदान है। तो ये मुझे लगता है कि हर उम्र का जो पाठक है, जो पढ़ने में रुचि रखता है, वो उसको पढ़ सकता है। जैसे अभिनय के तत्व का पॉइंट नंबर 10 जब मैं पढ़ रहा था बैठ के, सुनना, सुनकर समझना, समझकर विश्लेषण करना, फिर स्वीकारना, फिर प्रयोग करना, ये एक अभिनेता के अभिनय की विधि होनी चाहिए, तभी वो अपनी भूमिका को जीवंत कर सकता है। जी। तो क्रूर सिंह की जो भूमिका थी उससे जुड़ा किस्सा आप मुझे स्टॉल पे सुना रहे थे। ये प्रकाशन का नाम मिला सर्वभाषा ट्रस्ट के स्टॉल पे बिल्कुल खास जोर है आपका इस पे। वो वाला किस्सा एक बार। नहीं, वो किस्सा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन छोटा उसको ये है कि कई लोग अपने लोग मिल गए। नहीं, दर्शक आपको जानना चाहते हैं। दर्शक तो क्रूर सिंह को जानते ही हैं मुझे। उसके अलावा वो वाला किस्सा बताइए जरा। नहीं, किस्सा लंबी हो जाएगी विवेक जी, लंबी हो जाएगी किस्सा वो। और क्रूर सिंह के बहुत किस्से हैं। मैं क्रूर सिंह का एक स्पेशल एपिसोड बनाइए, मैं आपको एक मशवरा दूंगा, और उसमें कुछ क्रूर सिंह के बहुत सारे किस्से सुनाऊंगा। क्रूर सिंह का एक छोटा सा किस्सा तो सुना दीजिए। इसमें रहने दीजिए, इसमें सिर्फ पुस्तक तक ही रखते हैं। इसको सिर्फ पुस्तक तक ही रखते हैं। आप पुस्तक पढ़िए और हमें बताइए भी कि ये पुस्तक आपको कैसी लगती है। लिंक मैं लेके और आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मैं विवेक हूँ, ऐसे वीडियोस तो आते ही रहते हैं, और बाकी मैं इसको पूरा पढ़ के और फिर इसके बारे में लिखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनसे तो हम आपको फिर से मिलाएंगे और फिर कहानियां होंगी बिल्कुल। और वो क्रूर सिंह वाला किस्सा तो जरूर। सारे काम क्रूर सिंह के कई किस्से और होंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।